राम नाम भजले राम नाम सुखधाम। तो आज हनुमान जी के विशाल विराट चरित्र पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए हमारे साथ विद्वान वक्ता हैं सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और थोड़ा सा उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी का जो चरित्र है वो अपने जीवन में, मानव अपने जीवन में कैसे उतारे ताकि वो सफल हो सके उसका जीवन। हे पवन सुत, हे अंजनी के लाल, मेरी बिगड़ी बना देना। राम भक्ति मेरे मन जगा देना। हे पवन सुत, हे अंजनी के लाल, मेरी बिगड़ी बना देना। तो जो अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृषाणम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि है। उनके संबंध में मैं चाहता हूं कि आपके इस डिजिटल चैनल से जुड़े हुए लोग ये समझें तो कि एक अति विचित्र ऐसा कौन सा चरित्र है जिनके कितने नाम हैं उनके अवतरण के लिए। आपने अभी कहा शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन। तो अब एक तो वो शंकर सुवन है और फिर केसरी नंदन भी है, यानी उनके अब आप देखिए एक हनुमान लला। अब उनके पितृत्व का सुख कितने लोगों को मिल रहा है, उनके साथ कितने लोगों का नाम जुड़ रहा है। फिर हमारे बच्चे तो कहते हैं ना पवन तनय संकट हरन। अब पवन तनय कहा ना तो अब 3 नाम हो गए। एक नाम शिव जी का हो गया, एकादश रुद्र में श्री हनुमान लला विराजे हुए, रुद्र के अंशावतार। तो दूसरी स्थिति केसरी के नंदन है और तीसरी स्थिति यह है कि वो पवन तनय है, पवन तनय है। तो अब ये 3 प्रक्रियाएं हुई। तो कभी मुझसे किसी ने पूछा ये एक व्यक्ति 3 कैसे हो सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए, चारों युग प्रताप तुम्हारा, 4 युग से है, यानी 4 युग का होने का मतलब जब तक कल्प नहीं आ जाता, ब्रह्मा के कल्प में जब संपूर्ण सृष्टि तिरोहित हो जाएगी तब वो अजर अमर गुणनिधि सुत हो। तो हनुमान लला तो अजर अमर है ना। तो सबसे पहले हम आज ये बात करेंगे कि वो शंकर सुवन कैसे है, ये समझने योग्य बात है। देखिए श्रीमन नारायण के अनेक अवतार हुए हैं और उन अवतारों में संगीता जी जो बहुत सुंदरतम अवतार हुआ है वो त्रिलोक मोहिनी का अवतार हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब परमात्मा ने मोहिनी के रूप में अवतार लिया। तो मोहिनी के रूप में अवतार लिया और उन्होंने विष और अमृत का बंटवारा किया। उनके स्वरूप में दानव ऐसे खो गए कि उनने कहा आप करिए। उनने कहा भाई मैं न्यायोचित बंटवारा करती हूँ। परमात्मा विष्णु मोहिनी बनकर आए हैं और त्रिलोक स्तंभित है उनके स्वरूप से। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप न्यायोचित करिए। बोले मैं जिसको जो देना है उसको ही दूंगी, जिसको मुझे अमृत देना है उसको अमृत दूंगी, जिसको मुझे ये अन्न सुरा देनी है वो अन्न सुरा दूंगी। तो उन्होंने दानवों में सुरा की योग्यता देखी तो उनको अन्न में सुरा दिया और इनको अमृत पिला दिया। अब उस समय तो चूंकि विषपान करके नीलकंठ पर्वत पर नीलकंठ हुए भगवान शिव जी वहां बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। तो जब उन्हें बाद में कभी मालूम चला कि भैया आपने तो दर्शन ही नहीं किए मोहिनी अवतार के। ये देखिए एक अवतार है जो 2 बार हुआ। एक बार संपूर्ण देवताओं के कल्याण के लिए, दूसरी बार शिव जी की उत्सुकता हुई। शिव जी ने कहा कि भाई मैं नहीं देख पाया, वो तो भोले भंडारी है ना। उन्होंने कहा ये तो बात ठीक नहीं है। अब वो तो दोनों में प्रीति ऐसी है भगवान शिव और विष्णु में कि विष्णु जी के हृदय में शिव बसते हैं और शिव जी के हृदय में विष्णु बसते हैं। तो उन्होंने स्मरण किया तो विष्णु जी आए। बोले भाई हमने सुना कि आपने मोहिनी का बड़ा सुंदर अवतार लिया है। तो उन्होंने कहा, बोले हमारी देखने की इच्छा थी। तो उनके देखते देखते उन्होंने देखा कि एक कंदूक खेलते हुए, गेंद खेलते हुए एक सुंदरी बाला प्रकट हुई। उसके स्वरूप को देखकर माया ने भी तो वरदान किया था, मांगा था ना शिव जी से कि आप तो मायापति हैं,
आप पर संसार की माया नहीं आती, लेकिन एक क्षण के लिए तो मुझे स्वीकार करिए, आज शिव जी ने माया को भी कृतार्थ किया। आज शिव जी ने कहा चल माया तू आजा, और माया के वशीभूत होकर वो मोहिनी को देखकर दौड़े शिव जी। उस समय सती मैया थी, उस समय मैया का स्वरूप सती था, पार्वती का समय नहीं था। अर्थात ये युग पार्वती के आगमन के पहले की स्थिति थी। तो वो दौड़े, ये त्रेता युग वही था जब उनको संदेह उत्पन्न हुआ था। तो वो दौड़े और दौड़कर उन्होंने आलिंगन कर लिया इनका, मोहिनी का। वहां हरिहर का मिलन हुआ, उस मिलन को कहते हैं हरिहर का मिलन। और वहां परमात्मा का तेज जो प्राप्त हुआ, उसे देवताओं ने एक पत्र पर एकत्रित करके परमात्मा के उस तेज को आकाश गंगा में तपस्या कर रही अंजना के कान में प्रवाहित कर दिया, और उससे हनुमान लाला प्रकट हुए। ये है शंकर सुवन, रुद्र का अवतरण, रुद्र का प्रकाट। ये कथा बड़े सुंदर रूपांतरण से शिव पुराण में भी व्यक्त है और ब्रह्मांड पुराण में भी व्यक्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।